अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। शयान अली वाले मामले में बड़ी अहम पेशरफ्त चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो इशू ये है कि ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई कि जुनैद सफदर की शादी में बाकायदा शयान ने कोई प्रोटेस्ट की कॉल दी थी और लोगों को बुलाया था। शयान के इस हवाले से मेरे साथ प्रोग्राम में आपने देख लिया और बड़ा वाज़ी और क्लैरिटी के साथ कहा कि उन्होंने ऐसी कोई कॉल दी नहीं शयान ने। शयान का मकसद कुछ ज़ातियात के हवाले से नहीं है, वो एक असूल पे मामलात को लेकर चल रहा है और वो चाहता है वो सारे अक्रॉस बोर्ड नवाज शरीफ वगैरह ये सारे सामने है ना, वो सब पे इसको इतलाक करना चाहता है। तो ये मत कहा जाए, और गालिबन कुछ लोग उसको तरीक़े इंसाफ से जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। मैंने देखा उसको, वो देखें नुक्ता नज़र एक दूसरे के जैसा हो सकता है कि वो भी करप्शन के अगेंस्ट ड्राइव चल रही है, ये भी तो हो सकता है, ये इस तरह की कुछ चीज़ें हो, लेकिन उसको अब हम ये बेस बना नहीं सकते हैं कि हम उसको बना लें कि नहीं ये है ही टोटल यही बात। तो ये कन्फ्यूजन ज़रा क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और मैं आगे चलने से कबल हमारे दोस्त हैं अपना ज़ैदी साहब, नदीम ज़ैदी साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात जो की है ना, और बल्कि और जो है ना जी, सॉरी ज़का मुहिउद्दीन साहब ने किया, नदीम ज़ैदी ने, तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि जुनैद सफदर की शादी खानाबादी के पुरमसरत मौके पर तमाम इख्तिलाफ़ात बुला दें और नवाज शरीफ को अपने दस्तखत की सूरत में उसके नवासे की शादी का तोहफ़ा दें। तोहफ़ा देने के लिए इस लिंक पर दस्तखत करें। अभी आपके सामने मैंने पोजीशन सारी रख दी है। ये मैंने वो जो पढ़ा है अपना ट्वीट, ताकि आपको आ जाए क्लैरिटी के साथ कि क्या बात हो रही है और इसको क्यों किस तरह लिया जा रहा है, और हमें सोचना है कि हम चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाएं। मेरे साथ मौजूद होंगे शयान अली। पहले ज़रा शयान से पूछते हैं कि ये फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है। आपको तो ना आप ना वहाँ गए, ना मीडिया ने कोई तस्वीरें ऐसी दिखाई, ना आपने जाकर कोई एहतजाज किया। ये फिर कौन से लोग थे? मुझे तो लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर चंद लोग हैं जो आपको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो पीएमएल है वो मुझे कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रही है, वो मेरी मूवमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रही है। मैंने अगेन एंड अगेन बोला था कि मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मैंने कोई प्रोटेस्ट प्लान किया है जुनैद सफदर की वेडिंग के बाद, लेकिन पीएमएल इतनी स्टबर्न है कि वो अभी तक की जा रही है कि इंसाफ की उम्मीद शायद अली ने प्रोटेस्ट प्लान किया था। मैंने कभी नहीं प्रोटेस्ट प्लान किया था। एक पीएमएल का एक टैक्टिक है कि इंसाफ की उम्मीद को शट डाउन कर दो, लेकिन मैं तो इनको नहीं शट डाउन होने दूंगा। मैं इंसाफ की उम्मीद को नहीं शट डाउन होने दूंगा। ये पीएमएल की एक रबिश नॉनसेंस टैक्टिक है। जी, शयान की आपने गुफ्तगू सुनी। हाँ, शयान एक बहुत बड़ा अहम है। मैंने वहाँ वीडियो सारी देखी हैं, वो बैकग्राउंड पे चल रही हैं। गालिबन कोई नदीम साहब हैं और बातें तो बड़ी जज्बाती की हैं उसने बड़ी सच्चाई पर मबनी हकायक पर बातें की हैं कि वो चाहते क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, वो निज़ाम कैसा देखना चाहते हैं। अब ये तो समझ में बड़ी वाज़ेह तौर पर बातें आ रही हैं। अब वो भी डिमांड को इस तरह की थी, लेकिन वहाँ बड़ी ज़्यादती की गई, इनको धक्के दिए गए, मारा गया। तो देखें ये तो ज़्यादती है ना, इस पे तो हमें बैठना नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता पर इस पे हमें, और गालिबन कोई पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई। आपका नुक्ता नज़र इसमें क्या है? जी देखिए, मैं तो स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ जो कल पीएमएल ने एक्शंस लिए थे। वो उन्होंने वर्बली फिजिकली अब्यूज किया है, उन्होंने हरास किया है। मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। अगर पीएमएलएन ने भी प्रोटेस्ट कर रहे होते और उनके खिलाफ किसी ने वर्बली और फिजिकली उनको अब्यूज किया होता पीएमएलएन को, मैंने उनको भी कंडेम करना था। इसी यूके में एक हक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और एक हक है प्रोटेस्टिंग का। लेकिन अभी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पीएमएलएन को। इसी जो मैंने वजीर आजम बोरिस जॉनसन को लेटर लिखा था, मैंने ये लिखा था कि पीएमएलएन यूके में भी लोगों की आवाज को दबाना चाह रही है, इंटिमिडेट कर रही है, थ्रेटन कर रही है, और इन्होंने मेरा एक दिन भी नहीं लगा, इन्होंने मेरा साबित कर दिया जो मैंने लेटर लिखा है। और अभी डाउनिंग स्ट्रीट से मैं काफी कॉन्फिडेंट हो गया हूं कि डाउनिंग स्ट्रीट से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। थैंक यू टू पीएमएलएन। इन फूल्स ने मेरा पॉइंट प्रूव कर दिया अगेन एंड अगेन, एंड दे हैवंट हेजिटेटेड टू प्रूव इट वंस मोर। अच्छा शयान, मेरा तीसरा सवाल आपसे बड़ा क्लैरिटी के साथ मौजूद है, और मुझे पता भी आपको कॉल्स भी मुख्तलिफ आती रही कि मदद के लिए आप पहुँचे उन लोगों की मदद के कॉन्टैक्ट्स में, लेकिन आपकी लड़ाई तो ये मनी लॉन्डर्स के अगेंस्ट, जो ब्लैक मनी है, जो डर्टी मनी लेकर यहाँ बैठे हैं, उनके अगेंस्ट हैं, और आपकी पिटीशन पे दस्तखतों का सिलसिला जारी है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे तक इतला ये है कि बाकायदा लोगों से रब्ता किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है।
इंग्लैंड में लोगों से माफ़ियाँ मांगी जा रही हैं, रिक्वेस्टें की जा रही हैं कि इस पिटीशन पर दस्तखत मत करें, और बाकायदा एक बहुत बड़ी मूव शुरू हो चुकी है। तो आपने तो डरा दिया इन सब लोगों को, उनको तो खौफ में मुब्तला कर दिया। ये इस बात का सबूत है आपका। अब आने वाले दौर में आप क्या कहते हैं? आप तो खड़े हुए हैं। देखिए, मेरा ख्याल लगता यही है कि शायद आपको इंग्लैंड में मुख्तलिफ और शहरों में भी कोई इस तरह के मुजाहरे करने पड़े। मैं अभी आपका माइंड नहीं देता, लेकिन आपको आपके अगेंस्ट जो है वो खड़े हो गए हुए हैं कि इस मामले को आगे लेकर चलते। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मुझे कल रात तक मैसेजेस आ रहे थे सोशल मीडिया पे कि शान अली आप कहते थे प्रोटेस्ट पे। इसे नून लीग ने इतनी कंफ्यूजन फैला दी थी कि शान अली इंसाफ की उम्मीद वो प्रोटेस्ट कर रही है कि लोगों को कल रात तक प्रोटेस्ट के बाद भी लग रहा था कि मैंने प्रोटेस्ट प्लान किया हुआ है। कितनी बात मैंने क्लियर कर दी थी बात कि मैंने कभी नहीं प्रोटेस्ट को प्लान किया था, लेकिन अभी मैं काफी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ कि मैं एक प्रोटेस्ट प्लान कर रहा हूँ। इस प्रोटेस्ट में मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्टैंड ले और मेरे साथ खड़े हुए, आप आवाज बने, आप ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े हुए, आप करप्शन के खिलाफ खड़े हुए, आप माफिया के खिलाफ खड़े हुए। और इस प्रोटेस्ट में मैं बोल रहा हूं, अगर पीएमएलएन आपने आना है और आपने अपनी माफिया टैक्टिक्स, इंटिमिडेशन और थ्रेटनिंग की चलानी है, मैं बोल रहा हूं आप आए। इसे आप इंसाफ की उम्मीद को शट डाउन नहीं कर सकती है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये ब्रिटेन है, और मेरी इधर आवाज सुनाई देगी। मेरा चौथा और आखिरी सवाल शयान आपसे, कौम को बड़ी उम्मीदें आपसे, और बड़ा आपका सीधा नुक्ता नज़र है कि ब्लैक मनी, डर्टी मनी, मनी लॉन्डर्ड मनी, जो आप टैक्स भी नहीं देते, डिक्लेयर भी नहीं करते, और ये सेफ हेवंस यहाँ पर ऑफशोर कंपनियों में, पनामा में, बहामास में, इन सब में पड़ा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ा हुआ है, और इन लोगों को सबकी जायदादें पता नहीं कहाँ लेकर जानी है। आप क्या समझते हैं? ये इतना आसान काम मुझे तो नज़र नहीं आता। आप सबसे पहले इस मूवमेंट के बाद, यानी जब ये पैसा यहाँ से इंग्लैंड गवर्नमेंट मजबूर हो जाए, तो फिर पूरी दुनिया में भी ये मामला है। मेरा ख्याल है अभी तो फोकस इधर ही है, लेकिन आने दिनों में क्या, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो अपना फोकस आप रखेंगे उधर? जी बताइएगा। देखिए, जो करप्शन है, करप्शन एक वायरस है, करप्शन एक पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैल गया, और हमने इस वायरस के लिए एक वैक्सीन बनानी है। हम सबको मिलके इसके बारे में वैक्सीन बनानी पड़ेगी। इसे अगर हमने अभी करप्शन को कंटेन नहीं किया, ये और फैलेगी, और लोगों को इन्फेक्ट करेगी, और मुल्कों को डिस्ट्रॉय करेगी। यूके को मुझे पता है, यूके में मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं करप्शन को कंटेन कर लूं। इसे मैंने पार्लियामेंट की वेबसाइट पे भी एक पिटीशन लॉन्च की हुई है, उसके 28,000 प्लस सिग्नेचर्स हो गए सिर्फ एक हफ्ते में। हमें 1 लाख सिग्नेचर्स चाहिए है ताकि ये मैटर पार्लियामेंट में ब्रिंग अप हो जाए। जब मैं यूके का बॉर्डर बंद कर लूं करप्शन के लिए, फिर आगे हम मूव ऑन करेंगे। इंसाफ की उम्मीद करप्शन के खिलाफ पूरे स्टेप्स लेगी। जब तक करप्शन वाइप आउट नहीं होता है, मैंने रेस्ट नहीं करना है। मुझे बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर करप्शन को खत्म करेंगे। Do we need all these people? I just come out with my family, just enjoy my day on Sunday day. Yeah, we just need one more unit. Yeah, me and my wife with the kid are just dancing. The people come from this side. The corrupt person in our history, the first Nawaz Sharif chamchas come. They go to pushing me. One of them hit my under 60-year-old son. They punch on his face. Yeah, the guy run away. The people, lot of people recorded. I know the person. They pushed me on the road. I fell down. And what were you doing here today? I told you, just come for the Ajmer Road for the food. Me and my wife and with my family. And on the way, we just come here to see that this party, and we're going to dance. And all the people come out. They're going to be somebody punching me, somebody kicking me. I fell on the floor. So what has I am a heart patient. What has happened for this to start off? Had anything taken place? Had an argument taken place or anything like that? No, they just come to me. They just came in. They have a lot of witnesses. They have a lot of witnesses here. Yeah, okay. And are you all right? Do you want an ambulance or anything like No, that? I'm fine at the moment. You're okay. But- You mentioned that you've got a heart problem. Yes. What is that? Can you see the video first, then decide? What do we need? Yeah. All right, 2 seconds. I'm just dealing with this at the moment. Give me 2 seconds. Yeah. You mentioned you've got a heart condition. Do you need an ambulance for anything No, like I'm that? fine. They're pushing me. The main thing, they hit my son. The guy hit my son. Are you all right? Are you okay? Are you okay? But are you okay? You're all right. Okay. So you don't know these people, and they've run off before we... I can find out. They run away. If they're brave, they should come here. I'm only one person with my son. They should come. जी नाजरीन, आपने शयान अली की गुफ्तगू बड़ी तफसीली सुन रही, और चूँकि मेरा
स्काइप पे प्रोग्राम नहीं हो पा रहा, कुछ आपको पता है एनुअल वेकेशंस पे हूँ मैं, इसीलिए शॉर्ट्स की शक्ल में ये प्रोग्राम आपके सामने रख रहा हूँ मैं। लेकिन अगले दिनों में हम इकट्ठे आपके साथ मैं बाकायदा गुफ्तगू का मज़ा ज़रा और आता है। बहरहाल मैंने कोशिश की आप तक सारे हालात और वाक़यात रख दूँ। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।